डाइट कॉलेज के बाहर मंगलवार को जेवीटी धारकों ने सरकार द्वारा बैच वाइज की गई जेवीटी भर्ती में बीएड धारकों को स्थान देने पर रोष प्रदर्शन किया तथा कक्षाओं का बहिष्कार किया। जेवीटी धारकों का कहना है कि बीएड भर्ती में बीएड धारकों को ही रखना था, तो उनके समय को क्यों खराब किया गया। उन्होंने कहा कि जेवीटी भर्ती में बीएड धारकों को सम्मिलित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा बीएड धारकों को जेवीटी भर्ती में पात्रता देने का निर्णय सही नहीं है। और क्या करते हैं आप? मेरा नाम जगदीश परियाल है और मैं जेवीटी यूनियन प्रदेश महासचिव हूँ। क्या कारण है एक बार फिर से कक्षाओं का बहिष्कार किया जा रहा है? पूरे प्रदेश भर में आज से कक्षाओं का बहिष्कार किया जा रहा है क्योंकि जो हाल ही में जेवीटी बैच वाइज भर्ती का रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों को नियुक्ति दी गई है। हम पिछले कई वर्षों से ही इसका विरोध करते आए हैं और हर बार हम सड़कों पे उतरते हैं कि हमारी डिमांड्स को माना जाए बैच वाइज में और या कमीशन में जैसे भी होता है बीएड को जेवीटी में एंटर ना किया जाए, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। उससे पहले जो है सरकार का जेवीटी में बीएड को शामिल करना सरासर गलत है। हम पहले जो काउंसलिंग हुई थी उस टाइम से बोल रहे हैं कि बीएड को एंटर ना किया जाए। उस टाइम भी हमारे जो है डाइट के द्वारा जो है क्लासेस का बहिष्कार किया गया था और हमारे द्वारा बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए थे। डिप्टी डायरेक्टर को मेमोरेंडम दिए गए थे। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से हम बहुत बार मिल चुके हैं, बट उनके आश्वासन पे हम टिके रहे कि उनके जो आश्वासन जो दिए थे उन्होंने, हम उन पे विश्वास करते रहे कि हाँ बैच वाइज का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे बीएड हैं। और बीएड को एंटर ना करने का हमारे पास एक सॉलिड रीज़न ये है कि बीएड के पास जो है अब ये बोल रहे हैं कि हम जो बीएड है वो हाई कोर्ट से जीता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जब आएगा हम उसको बाहर निकाल देंगे, बट हाई कोर्ट का जो डिसीजन था हम उनको ऑर्डर वो भी दिखाने को तैयार हैं, पर वो हमारे से वो बंदे वो समझ डिपार्टमेंट जो है वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि जो ऑर्डर थे वो उसी पोस्ट कोड के लिए था, ना कि आगामी आने वाले पोस्टों के लिए। दूसरा बात हम ये बोलते हैं कि चलो ठीक है आपने बीएड को एंटर करना है, कोई बात नहीं कर लीजिए, बट अकॉर्डिंग टू रूल करिए ना। अगर जो बंदा एलिजिबल ही नहीं होता है आप उसको एंटर कैसे कर सकते हो? किसी भी भर्ती को हमारा जो जेवीटी होता है इसमें एंटर होने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसमें हमारा को जेवीटी का टैट देना होता है। और जो शिक्षा बोर्ड धर्मशाला है उन्होंने अभी तक बीएड के लिए कोई टैट करवाया ही नहीं है, तो उससे पहले ये किस बेस पे मतलब इन्होंने नियुक्तियाँ दे दी है। दूसरी बात यहाँ पे आरएनपी रूल किया जाती है। ये बोल रहे हैं कि हमने पुराने आरएनपी रूल पे भर्ती की है, तो पुराने आरएनपी रूल पे कहीं भी कोई जिक्र नहीं है बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए। तो ये फिर किस सरासर मतलब एक हंसी मजाक वाली बात होगी है जो सरकार हमारे साथ कर रही है। और अब तो इन्होंने बीएड को नियुक्तियाँ दे दी है। 2002 के बीएड को इन्होंने लगाया हुआ है हमारी पोस्टों पे, जिस टाइम जेवीटी का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ये जेवीटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जो इस सरकार ने किया है, जिससे हमें उम्मीद नहीं थी इनके साथ। कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन जो है हमारा एक कैबिनेट है जब 19 को, तब हम शिमला में एक रैली का आयोजन करेंगे। उसके बाद हमारी डिमांड्स को नहीं माना जाए तो उसी टाइम हम शाम को वहीं पे भूख हड़ताल करेंगे वहीं से ही।